जो सुख में साथ देते हैं वो रिश्ते होते हैं। जो सुख में साथ देते हैं वो रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ देते हैं वो फरिश्ते होते हैं। वो रिश्ते नहीं होते, फरिश्ते होते हैं। तो हनुमान जी चूंकि बिल्कुल मुसीबत के लम्हों में थी, सीता मैया सुसाइड के कगार पर थी, और उस समय बगल में खड़े हो गए, इतनी प्यारी कथा सुना दिया, सारा दुख दूर कर दिया। तो वही सीता मैया बोली, कही सो प्रगट होती कीन भाई। सामने आओ भाई साहब। तो हनुमान जी ने ऊपर से धीरे से कहा, माता जी हम जानबूझ के नहीं आ रहे हैं। तो क्यों? कहा आपके बारे में बहुत प्रसिद्ध एक कहावत है कि आप किताब के पन्ने पर बना हुआ बंदर देख के डर जाती हो। वनवास के समय कौशल्या मैया ने यही कहा था कि जाने की जिद तो कर रही है साथ में आपके, लेकिन इसका स्वभाव जानते हो राम जी, सीता जी का? कहा क्या? का चित्र लिखित कप देख डराती। चित्र में बंदर बना हो उसको देख के डरती है। और जंगल में तो बंदर भालुओं से रोज पाला पड़ेगा, वहां कैसे टिक पाएगी? तो हनुमान जी वही याद किए थे कि कौशल्या माँ का वचन है कि चित्र में लिखा हुआ कपि, माने बना हुआ कपि देख के डर जाती है। तो हनुमान जी ने कहा, मैं जानबूझ के नहीं आ रहा हूँ माता जी। जब फोटो में बना बंदर देख के डरती हो आप, तो हम तो साक्षात बंदर हैं। हम जब आगे आएंगे तुम कूद पड़ोगे भी। हम तो साक्षात बंदर हैं। लेकिन जब सीता मैया ने जिद किया कि भाई सामने आओ, भाई कौन हो तुम, सामने आओ, तब गोस्वामी जी बोले, तब हनुमंत निकट चल गया। तब हनुमंत निकट चल गया। फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। तब हनुमंत बहुत जिद किया तो हनुमान जी निकट चले गए। उतर के डाली से नीचे आए, और जो सामने हनुमान जी खड़े हुए, बानराकार विग्रह, मंकी ब्रांड, तो सीता मैया को विस्मय भयो। विस्मय माने आश्चर्य हुआ। उसी आश्चर्य में वो फिर बैठी माने पीछे मुंह मोड़ लिया। आश्चर्य इस बात का हुआ कि जो कथा कर रहा था अभी, तो ये मानव की बोली बोल रहा था, मनुष्य की बोली में। अभी जो डाली पर से कूद के आया है तो बंदर है। तो अगर बंदर है तो मनुष्य की बोली कैसे बोल रहा था? अगर मनुष्य की बोली बोल रहा था तो बंदर कैसे है? दोनों बातें हैं ना। अगर मनुष्य की बोली बोल रहा था तो बंदर कैसे, और अगर बंदर है तो मनुष्य की बोली कैसे बोल रहा था? तो विस्मय भयो कि ये तो डाउटफुल मामला है। और शंका इस बात की हुई कि कहीं रावण की कोई इसमें नई चाल तो नहीं मुझको फंसाने के लिए। रावण के यहाँ तो बहुत जालसाजी बहुत होती है ना। हो सकता है नहीं ऐसे इम्प्रेस्ड कर पाया है साम दाम दंड भेद से, तो हो सकता है कि राम कथा सुनवा के किसी बहाने फंसाना चाहता हूं मुझको, कि राम की पत्नी है, राम कथा सुनवाऊं तो राजी हो जाएगी। तो जानकी जी को विस्मय भयो, उन्होंने पीछे मुंह मोड़ लिया। तो हनुमान जी ने इस पीछे मुंह मोड़ने का बड़ा बढ़िया अर्थ लगाया। आप लोग भी जरा ध्यान दे के सुनो, लिखा नहीं है ये सब खोजना पड़ता है रामायण में से। हनुमान जी ने बहुत सुंदर अर्थ किया कि माता जी आपने कथावाचक की कथा तो ठीक से सुन लिया है, लेकिन कथावाचक से मुंह मोड़ लिया, ये आपने अच्छा काम किया। और मैं तो कहूँ ना, हर व्यक्ति को यही करना चाहिए। हर व्यक्ति को कथा सुनो पूरे मन से कथावाचक की, लेकिन कथावाचक से मुंह मोड़ लो। मुंह मोड़ने का अर्थ यहाँ है, थोड़ा अन्यथा मत लीजिएगा, इसका अर्थ ये होता है कि हमारा लगाव कथा से होना चाहिए, कथावाचक से नहीं। लगाव रखो, प्रेम रखो कथा से, क्योंकि कथा कल्याण करती है, कथावाचक नहीं करता है। लेकिन समाज में इसका उल्टा चल रहा है। उल्टा लोग कथा से लगाव नहीं रखते हैं, कथावाचक के पीछे पड़ जाते हैं। हमरे महाराज जी, वो हमरे महाराज जी, हमरे महाराज जी, जानते हमारे यहाँ आए हैं, वो हमारे यहाँ कथा किए थे, हमरे महाराज जी हैं। वो महाराज जी को पकड़ के क्या करोगे आप? महाराज जी तो आज यहाँ के हैं, कल वहाँ के हैं, आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना। रात को ठहरे तो उड़ जाए कल को। और मैं इसको बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा शब्दों को, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वक्ता को मत पकड़िए, उसके वक्तव्य को पकड़िए। वक्ता को पकड़ के कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। मनुष्य है वो, कभी उससे कुछ गलती भी हो सकती है, कुछ कभी वो कुछ चूक भी सकता है।
और तब आपको नफरत हो जाएगी, उससे घृणा हो जाएगी। क्योंकि इंसान तो इंसान होता है। जब बड़े बड़े यार देख रहे हो, बड़े बड़े दाढ़ी वाले कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं तिहाड़ों में, है ना, 73 साल के, 80 साल के लोग सब जेलों में जा रहे हैं, चुक जाते हैं तनिक तो जेल पहुंच जाते हैं। कि निंदा रूप में सुनिएगा, मनुष्य से कभी भी गलती हो सकती है, उससे कोई भी गलत चूक हो सकती है, व्यवहार में, बातचीत में, शब्दों में, तो आपको उससे घिन लग जाएगी वक्ता से। और फिर जानते हैं, फिर एक गलती एक की होगी, फिर आपको सबसे चिढ़ हो जाएगी, सारे वक्ताओं से। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, वक्ता को नहीं उसके वक्तव्य को पकड़िए, कथावाचक को नहीं कथा को पकड़िए, कथावाचक से मुंह मोड़िए। मुंह मोड़ने का अर्थ है वहां आसक्त मत हो, क्योंकि वो तो व्यक्ति है, व्यक्तियों का क्या मतलब है? तो सीता मैया ने कथावाचक की कथा तो सुन लिया, लागी सुनय श्रवण मन लाई, लेकिन जब कथावाचक सामने आया फिर बैठी, मुंह फेर लिया अपना। मुंह फेरने का अर्थ बिल्कुल यही करना चाहिए कि वो वक्ता का वक्तव्य तो सुनी है, वक्ता में नहीं फंसे, वो ठीक है। तो जब सीता मैया पीछे मुड़ गई तब हनुमान जी अपना परिचय देते हुए बोले कि माता जी, आपने मुंह मोड़ा तो ठीक है, आपने अच्छा किया, लेकिन मैं कोई गैर नहीं हूं। मुंह मोड़ने जैसा मैं हूं नहीं, जैसे मुंह मोड़ लिया। मैं तो आपका बेटा हूं, मैं राम का दूत हूं। हनुमान जी अपना परिचय देते हुए बोलना शुरू किए। सब लोग चौपाई गाओ।